सुप्रभात बच्चों, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कारक और उसके भेद। कारक की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी थी और उसके भेद भी बता दिए थे। और आपको बताया था मैंने कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इनके मैंने विभक्ति भी बताई थी: ने, कर्ता की ने, कर्म की को, से या के द्वारा करण की, संप्रदान की को या के लिए, अपादान का मतलब से या अलग होना, संबंध की बताई थी का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण की बताई थी में और पर, और संबोधन की बताई थी होए, हे, अरे, ये सब बताया था। ठीक है। और मैं आपको कारक का पहला भेद कर्ता कारक जिसकी की विभक्ति थी ने, कर्म कारक जिसकी की विभक्ति थी को, करण कारक जिसकी की विभक्ति थी साधन या फिर से। ठीक है। और संप्रदान कारक के चौथा जिसकी विभक्ति थी हमारी के लिए। ठीक है। और अपादान कारक भी पढ़ा चुकी थी जिसका की विभक्ति थी से। तो अब मैं आपको बताऊंगी करण और अपादान कारक में क्या अंतर है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका मैं सबसे पहले करण और अपादान कारक में अंतर बताऊंगी, फिर आपको छठा, सातवां और आठवां भेद भी पढ़ाऊंगी। तो करण और अपादान कारक में अंतर यह है कि करण तथा अपादान कारक दोनों का परसर्ग से है, इसलिए ही कन्फ्यूज़न होता है। करण कारक में से को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि लड़का साइकिल से गया, उदाहरण के लिए। अपादान कारक में से को अलग होने या तुलना या भय होने का भाव देता है। ठीक है। हमको अंतर देख लेना है कि अलग अलग भावों में जाएगा, अलग अलग वाक्यों में। ठीक है। एक में जा रहा है साधन के रूप में और दूसरे में जा रहा है अलग होने के रूप में या किसी से कंपैरिजन, तुलना करने के रूप में। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, दीदी ने बच्चे को चम्मच से दूध पिलाया। अब किससे दूध पिलाया जा रहा है? चम्मच से। तो चम्मच क्या हुआ? साधन हुआ। ठीक है। तो ये करण कारक में आएगा। दीदी के हाथ से दूध की कटोरी गिर गई। अब दीदी से कटोरी गिर गई तो दोनों अलग हो गए, दीदी का हाथ अलग है और कटोरी अलग है, तो दोनों में संबंध टूट गया ना, तो वो क्या में आएगा? अपादान कारक में आएगा। रमा ने कैंची से बाल काटे। अब क्या के द्वारा, कैंची के द्वारा बाल काटे जा रहे हैं ना कैंची से, तो वो किस में आएगा? करण कारक में आएगा। और रमा के हाथ से कैंची गिर गई। कैंची और रमा के हाथ में अंतर हो गया, नीचे गिर गई, कैंची अलग हो गई, तो अलग हो गया, तो वो किस में आएगा? हमारा अपादान कारक में। छठा है हमारा संबंध कारक जिसके की विभक्ति या चिन्ह होते का, के, की, रा, रे, री। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि नीलम के पिताजी अध्यापक हैं। अब नीलम का संबंध किससे है? पिताजी से है। ठीक है। राधा की पुस्तक वहाँ है। अब राधा का संबंध किससे दिखाया जा रहा है? उसमें पुस्तक किसकी है? राधा की। तो दोनों में रिलेशन हुआ ना, संबंध हुआ, तो ये किस में आएगा? संबंध कारक में। वेदांत का भाई आ गया। अब वेदांत और उसके भाई में संबंध है ना, ठीक है, तो ये किस में आएगा? संबंध कारक में, जिसमें कि हमें रिलेशन पता लग जाए। संबंध कारक की विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमें विभक्तियाँ पहचान में आने लगेंगी। सातवां है हमारा अधिकरण कारक। जिस पद से क्रिया के आधार का बोध होता है वह पद अधिकरण कारक होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कमल तालाब में खिलते हैं। जैसे कि क्रिया का आधार का बोध हो वह पद अधिकरण कारक कहलाता है। कमल तालाब में खिलते हैं, किसके अंदर खिलते हैं? कमल तालाब में। गैस पर खाना पक रहा है और गैस पर खाना पक रहा है, जिसका कि क्या होगा? ये हमारी विभक्ति क्या होगी? पर। जहाँ समय का बोध हो वहाँ को परसर्ग होने पर वह अधिकरण कारक होता है। जैसे कि मोहन शाम को घर आएगा, क्या होगा? ये अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में और पर। आठवां हमारा संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, किसी को हम बुलाते हैं ना, ए इधर आ, या फिर किसी को अरे इधर आओ, जैसे भी हम बुलाते हैं तो ये संबोधन कारक कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए, अरे मोहन पानी तो पिला दे। अब हम सब किसको संबोधित कर रहे हैं? मोहन को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। हे भगवान, अब क्या होगा? किसी भी बात की हमें टेंशन होती है या कुछ दिक्कत होती है तो कहते हैं हे भगवान, भगवान को याद करते हैं। तो किसको संबोधित कर रहे हैं हम? किसको बोल रहे हैं? भगवान को बोल रहे हैं। जैसे कि अरे, हे, अजी, ओ, ये शब्द किस में आएंगे? संबोधन कारक में। जैसे कि बच्चों पढ़ाई कर लो। अब किसको संबोधित कर रहे हैं? हम बच्चों को कर रहे हैं। भाई और बहनों ध्यान से सुनिए, अब किसको संबोधित कर रहे हैं? जो भी बोलने वाला है वो किसको संबोधित कर रहा है? भाइयों और बहनों को।
तो विशेष रूप से संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे कि हम विस्मयादिबोधक जैसे चिन्ह होता है ना, वैसा ही चिन्ह होता है, उसे हम संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। मतलब किसी को पुकारने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए हम बोलते हैं अरे, ओ, इधर आओ, ये सब होते हैं ना, जैसे कि जिसके लिए हम बोलें संबोधित करके, जैसे कि मम्मी इधर आओ या मम्मी मेरे लिए खाना बना दो, तो हम किसको बोल रहे हैं? मम्मी को बोल रहे हैं ना, तो वो किस में आएगा? संबोधन कारक में। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको कारक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये मैंने जितना भी दिया है आप टेक्स्ट बुक में से मत लिखना। मैं हर बार अपने वीडियो में बोलती हूँ, अपनी नोटबुक में अच्छी और सुंदर हैंडराइटिंग में जो मैंने लेक्चर भेजा है ना, इसी में से आपको लिखना है और इसी तरीके से लिखना है। धन्यवाद।